हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों हम इस चैप्टर के नेम के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी कि बच्चों कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि आज रेन होने वाली है तो रेन होने के कितने चांसेस हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। या फिर आप कोई भी कॉइन ले लेंगे, ठीक है, और उसे टॉस करेंगे तो आपको ये बताना है कि आपको क्या पता है, आपको प्रोबेबिलिटी पता है। ठीक है, यानी कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसमें एक टर्म आएगी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। सो इसमें क्या होगा बच्चों, आपको पता होगा या तो आपका हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो आपका हेड्स आने वाला है या फिर टेल्स आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स रीड इट। प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ हैपनिंग, यानी कि कोई भी चीज़ होने के, कोई भी सिचुएशन इवेंट होने के चांसेस कितने होते हैं, ऑफ सर्टेन थिंग्स इन अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, दिस सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड न्यूमेरिकली बाय मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं उसको बच्चों। ठीक है, अपनी प्रोबेबिलिटी को। सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कुछ टर्म्स बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से? जैसे कि हमारा फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट। सो एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि बच्चों आउटकम्स क्या होंगे? रिजल्ट, जो भी किसी भी हमें प्रोबेबिलिटी से, पॉसिबिलिटी से मिलते हैं वो हमारे आउटकम्स कहलाते हैं। ठीक है, सो ऐसे हमारे क्या होंगे बच्चों? एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम, जो हमें पता होगा कि हमारा आउटकम क्या आने वाला है, इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं बच्चों? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा इफ ऑल इट्स पॉसिबिलिटी आउटकम्स आर नोन, अगर उसकी हमें सारी पॉसिबिलिटी पता हो। जैसे कि अभी हमने कॉइन्स वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कि या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता सर्टेनली कि हेड्स आने वाला है टॉस करने के बाद या फिर टेल्स आने वाला है। बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, बट हम रिजल्ट नहीं बता सकते। ठीक है, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। For example, tossing a coin is a random experiment and we know the outcomes, और हमें outcomes पता है either heads or tails, but we cannot predict it whether head will comes or tail will come. Similarly, throwing of a dice, यानी कि अब डाइस का, यानी कि इसमें तो हमारी 2 ही प्रोबेबिलिटी है आपके कॉइन्स में, बट आप डाइस ले सकते हैं जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल? परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल, कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा ट्रायल कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना गेम खेलते हुए, अरे ये तो ट्रायल था। ठीक है, इस तरीके से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट। एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा इवेंट होता है बच्चों वो क्या होता है? वन और मोर आउटकम होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गेटिंग हेड्स इन अ सिंगल थ्रो, यानी कि अगर आपको एक ही आपने कॉइन टॉस किया और आपको क्या मिला? हेड्स मिल गया। ऑफ अ कॉइन इज एन इवेंट, तो वो क्या कहलाएगा? एक इवेंट कहलाएगा। गेटिंग नंबर ऑफ 3, यानी कि आपको 3 मिल गया है व्हेन, यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों। सो when dice is rolled is also an event, यानी कि आपने डाइस को रोल किया और आपको नंबर 3 मिला, ये भी आपका क्या है? एक इवेंट है। सो नेक्स्ट है हमारा बच्चों आउटकम्स। एन आउटकम्स इज द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल और अ इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको एक ट्रायल मिलता है वो आपका आउटकम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब एक कॉइन टॉस किया जाता है, गेटिंग हेड इज एन आउटकम, तो आपका हेड क्या होता है? आउटकम होता है। सिमिलरली गेटिंग नंबर ऑफ 5, अगर आपको डाइस रोल करे नंबर 5 मिल रहा है तो ये भी आपका क्या है? आउटकम्स है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपका कलेक्शन जो होता है वो आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट सैंपल स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय एस, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1 में बच्चों, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, यानी कि आपने सिर्फ एक बार कॉइन को थ्रो किया है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी आउटकम्स। ठीक है, पॉसिबल आउटकम कितने हैं इसमें? ओनली 2 है। ठीक है, हेड्स या फिर टेल। सैंपल स्पेस क्या रहेगा बच्चों इसमें? हेड्स और टेल्स।
सिमिलरली बच्चों व्हेन अ डाइस इज रोल, जब आप डाइस को रोल करोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, यानी कि नंबर 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो आपका जो सैंपल स्पेस रहेगा वो कितना रहेगा, नंबर 6, 1 से लेके 6 तक। बच्चों नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, जब आपका कॉइन 2 टाइम टॉस किया जाता है, देन द पॉसिबिलिटी आउटकम्स ऑफ हेड्स H रहेगा एंड टेल्स फॉर T एंड कैन बी डबल एच टी टेल्स एंड हेड्स, या फिर टेल्स 2 बार भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि आपका कितने बार क्या चीज़ें आ सकती है, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये रहा बच्चों आपका एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड सम इवेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूरी टेबल दी हुई है। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो किस तरीके से इवेंट है। तो यहाँ पर हम इसे रीड करेंगे, लेट्स टेक 5 वाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। यानी कि आपने 5 रेड बॉल्स लिए, 3 आपने रेड बॉल्स लिए एंड 2 आपने ब्लैक बॉल्स, तो आपके टोटल कितने हो गए, 10 हो गए हैं। एंड पुट दैम इन अ बैग, आपने उसे बैग में रखा है, विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, आपने बैग में देखा भी नहीं। लेट्स टेक आउट 1 बॉल एट रैंडम, ठीक है, यानी कि आपने एक बॉल निकाली है 1 टाइम में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट ऑफ द बैग इज ब्लैक, कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों की आपके बैग से ब्लैक बॉल निकले। इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर आर 10 पॉसिबल आउटकम्स, तो आपके 10 आउटकम्स रहेंगे बच्चों पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स क्या है आपके 10 है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या रहेगा बच्चों, 10 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ ब्लैक बॉल्स। देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स इन द बैग, यानी कि बैग में कितनी बॉल्स हैं बच्चों, ब्लैक 2। सो द फेवरेबल आउटकम्स आर 2, तो आपका फेवरेबल आउटकम जो रहेगा बच्चों वो 2 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल से PB, यानी कि आपकी फेवरेबल बॉल क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी बॉल्स की, फेवरेबल आउटकम्स डिवीजन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि कितने हैं बच्चों 10 है, और आपकी फेवरेबल बॉल कितनी है, यानी कि ब्लैक बॉल कितनी है 2 है। सो 2/10 हो जाएगा, और इसकी लोएस्ट टर्म क्या रहेगी बच्चों 1/5, यानी कि 2 1 2 2 5 10, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। अ डाइस इज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको यहाँ पे बतानी है दैट द नंबर फेसिंग अप इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्लियर है इतना आपको, चलिए आगे बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, हमारा सैंपल स्पेस ही रहेगा यहाँ पर 6, क्योंकि हमारे पास क्या है, डाइस है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे बच्चों, कि आपको पूछा गया है 2 3 5, तो 3 हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्योंकि हमसे पूछा गया था, ठीक है। सो फेवरेबल नंबर 3 है, हमारे 3 हमारे प्राइम नंबर है 6 नंबर में, टोटल नंबर में, और हमने इसको फिर क्या कर दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, बट आपका जो रहेगा यही रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। क्लियर है इतना। सो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपके इस चैप्टर में। सेम आपका बेस रहेगा बच्चों आपकी, फिर यहाँ पर एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन सा है। यहाँ पर आप रीड करेंगे, सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपको उसमें से एक पिक करना है। मेजरिंग द वेट ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का वेट मेजर करना है। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, या थ्रोइंग 2 कॉइन्स टुगेदर, यानी कि आपने एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया, ठीक है। इस तरीके के सिंपल और इजी क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, सो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।